बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर से राज्य में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के पक्ष में चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी राज्य के 12 जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, जिससे चुनावी मैदान में माहौल पूरी तरह बदलने की संभावना जताई जा रही है। मोदी का यह प्रचार न केवल चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है, बल्कि यह एनडीए के गठबंधन सहयोगियों के बीच भी एकता का प्रदर्शन है। भाजपा के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड और अन्य छोटे दल भी इस अभियान में मोदी के नेतृत्व में पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं। पीएम मोदी की पहली रैली 23 अक्टूबर को सासाराम से शुरू होगी। इसके साथ ही वे गया और भागलपुर में भी विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा की राज्य इकाई और केंद्रीय नेतृत्व ने इस स्थानों का चयन जातीय और भौगोलिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किया है। रैलियों का पूरा शेड्यूल एक बार देखिए। 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर में रैली होगी मोदी जी की। फिर उसके बाद 28 अक्टूबर को पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में पीएम मोदी रैली करेंगे। फिर 1 नवंबर को समस्तीपुर, छपरा, पूर्वी चंपारण में मोदी की रैली है और फिर उसके बाद चौथे दिन यानी 3 नवंबर को पश्चिम चंपारण, सहरसा और अररिया इन जगहों पर रैली है। इन रैलियों के माध्यम से पीएम मोदी राज्य के उत्तर और दक्षिण बिहार को समान रूप से कवर करेंगे, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों वर्गों को साधने की रणनीति स्पष्ट नजर आती है। बीते दिनों पटना में एक वर्चुअल बैठक के जरिए पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि हर बूथ कार्यकर्ता मोदी है। उन्होंने कहा कि आने वाला चुनाव सिर्फ एनडीए के लिए नहीं, बल्कि विकसित बिहार के लक्ष्य की दिशा में एक निर्णायक कदम है। उन्होंने पार्टी कैडर से अपील की है कि वे हर मतदाता के पास जाएं, सरकार की उपलब्धियों को बताएं और विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का जवाब ठोस तथ्यों से दें। मोदी और भाजपा की रणनीति इस बार भी विकास को केंद्र में रखकर चल रही है। वे केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, हर घर जल, पीएम आवास योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत और बेरोजगारी भत्ता जैसे कार्यक्रमों को गिनाते हुए लोगों को बता रहे हैं कि भाजपा शासन में बिहार का कायाकल्प हुआ है। इसके साथ ही वे विपक्ष पर हमलावर हैं। हाल ही में एक रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि बिहार जंगल राज की वापसी नहीं चाहता, यह राज्य अब अंधेरे में नहीं लौटेगा। यह बयान सीधे सीधे राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और उसके नेतृत्व पर निशाना था। भाजपा और एनडीए इस बार महिलाओं और युवाओं को अपने पक्ष में करने की विशेष कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं को लाभार्थी योजना से जोड़कर उन्हें मूक मतदाता से निर्णायक मतदाता में बदला जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बिहार की महिलाएं बदलाव की प्रतीक हैं और वे अब चुप रहने वाली नहीं हैं। वही युवाओं को रोजगार, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के जरिए प्रभावित करने की योजना है। हालांकि विपक्ष बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। महागठबंधन यानी राजद, कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन भी लगातार सक्रिय है। तेजस्वी यादव बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी फूट और उम्मीदवारों को लेकर मतभेद उनकी बड़ी चुनौती है। विपक्ष भाजपा पर बाहरी नेता और जनसंपर्क से दूर रहने का आरोप भी लगा रहा है, लेकिन मोदी की रैलियों की विशालता और उसके करिश्माई प्रभाव को देखते हुए भाजपा को यह मौका बड़ा फायदा दिला सकता है। बिहार चुनाव 2025 की दिशा तय करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह 12 रैलियों की श्रृंखला निर्णायक भूमिका निभा सकती है। यह न केवल भाजपा और एनडीए को गति देगा, बल्कि विपक्ष को भी एक बार फिर से अपनी रणनीति पर विचार करने को मजबूर कर सकता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की 4 दिनों के भीतर 12 रैलियों को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।